अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि सदका फ़ितर हम पर फ़र्ज़ है तो इससे भी हमारा जान लेना बहुत ज़रूरी है कि सदका फ़ितर क्या है, ये कैसे फ़र्ज़ है हम पर, किसकी तरफ से अदा की जाए और इसकी कीमत कितनी है, इसे किस मिक़दार में अदा किया जाए और इसे किसको अदा किया जाए। इंशाअल्लाह आज हम सब देखेंगे और आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो, आपको पूरा पता लगे कि सदका फ़ितर क्या है और इसकी पूरी तफसील भी क्या है। ठीक है, अब सदका फ़ितर क्या है। सदका फ़ितर से मुराद रमज़ान के इख्तिताम पर नमाज ईद से पहले फ़ितराना अदा करना है। क्या सदका फ़ितर फ़र्ज़ है? सदका फ़ितर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ितर की ज़कात यानी कि जो सदका फ़ितर है वो 100 खजूर या 100 जो फ़र्ज़ करार दी थी। का मतलब है 2.5 किलो वज़न। और फ़िक्र की मैं बात नहीं कर रही, शायद कि उल्मा अलग-अलग रखते हों कि वज़न अलग-अलग होगा, लेकिन 2.5 किलो वज़न बताया गया है। ग़ुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे और बड़े तमाम मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये था कि नमाज ईद के लिए जाने से पहले ये सदका अदा कर दिया जाए। यह मुस्लिम में 2288 में है। सदका फ़ितर अब किस पर फ़र्ज़ है? सदका फ़ितर हर मुसलमान, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, सब पर फ़र्ज़ है, क्योंकि जो रोज़ों की तत्हीर है अमीर गरीब सबके लिए ज़रूरी है। जो हम गलतियाँ करते हैं हमें उसका कफ़ारा या कह लें उसको कम करने के लिए हमें सदका फ़ितर अदा करना चाहिए और वो सब पर ही फ़र्ज़ है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। सदका फ़ितर अब किसकी तरफ से अदा किया जाए? सदका फ़ितर जो है वो सिर्फ़ मुसलमानों की तरफ से अदा किया जाए। सदका फ़ितर का मकसद क्या है? सदका फ़ितर का मकसद रोज़ा की हालत में इंसान से जिन कोताहियों और कमज़ोरियों का इर्तिकाब हो जाता है उसकी तलाफ़ी हो जाए। दूसरा ये कि सदका फ़ितर का मकसद ये है कि जो लोग गुर्बत और नदारी की वजह से ईद की खुशियों में शामिल होने की इस्तात नहीं रखते वो भी इस आपके दिए जाने वाले सदका जारिये से वो ईद की खुशियाँ मना लें। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और को कोई खुशी मिल जाए। यही आपके लिए खिदमत खलक भी बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर आप सच्चे दिल से सदका फ़ितर दें और अपनी होने वाली गलतियों और कोताहियों का भी इर्तिकाब हो जाएगा और जो क़ुरबा हैं उनकी भी ईद हो जाएगी। सदका फ़ितर किस जिन्स की तरफ से अदा किया जाए? सदका फ़ितर हर गल्ले से दिया जा सकता है, यानी कि जो खुराक आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप गेहूँ इस्तेमाल करते हैं, चने इस्तेमाल करते हैं, जौ इस्तेमाल करते हैं, मकई, ज्वार, चावल, बाजरा, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका सदका आप दे सकते हैं। अब सदका फ़ितर जो है, सदका फ़ितर अदा कब किया जाए? जो सदका फ़ितर है ये नमाज के निकलने से पहले अदा कर दिया जाए। अगर आप ईद से 2 दिन पहले भी अदा कर दें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो जो सदका फ़ितर है ये ईद की नमाज़ के निकलने से पहले अदा कर दिया जाए, ये बुखारी 1503 में है। और सदका फ़ितर की मिक़दार क्या हो? सदका फ़ितर की मिक़दार 100 हिजाज़ी है, जिसका वज़न 2.5 किलो वज़न के यानी 2.5 किलो के बराबर होता है। ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी हमें बता दिया गया है इसका वज़न सदके फ़ितर की मिक़दार। तो अगर सदका फ़ितर हम मतलब जो खुराक है चावल, गेहूँ, ज्वार, मकई, बाजरा, अगर ये चीज़ें हम ना दे सकें तो हम ये सोचें कि क्या हम खुराक के बदले कीमत दे दें, तो ठीक अफजल सूरत ये है कि गल्ला ही दे दिया जाए। लेकिन अगर आपके पास गल्ला नहीं है, अगर आप उसकी कीमत अदा करना चाहें तो कर दें। कितनी कीमत अदा की जाए अब ये भी देखते हैं। गंदम इस्तेमाल करने वाला है जो वो 2.5 किलो गंदम की कीमत अदा कर दे। अगर कोई चावल इस्तेमाल करने वाला है तो वो 2.5 किलो चावल की कीमत अदा कर दे, यानी 2.5 किलो। ये एक फ़र्द के लिए है। दूध पीते बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक घर के ग़ुलामों और मुलाज़मों की तरफ से सबका ही सदका फ़ितर अदा किया जाए। अब जो सदका फ़ितर है इसका मुसर्रफ़ क्या है, यानी इसका हक़दार कौन है? जैसे जिन गुरबा और मसाकीन और यतीम लोगों को हम ज़कात देते हैं, सदका फ़ितर के मुसर्रफ़ भी यही है कि जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं और करीबी यतीमों और फ़ुक़रा जो हमारे इर्द गिर्द
کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، تو جن کے بچوں کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں، سرمایہ دار نہیں، تو اس کو پھر ہم صدقہ فطر دے دیں۔ اگر فقراء اور مساکین نہ ہوں تو پھر آپ انہی مصارف کا کریں، انہی مصارف کو فالو کریں جو زکوٰۃ میں ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔